Hello students, I am Tarabdar madam and I will teach you the subject chemistry. So today our topic is double salt and the coordination compound. So combination of two or more simple salt gives two type of the compound, either double salt and coordination compound. मतलब क्या है, जब दो सिंपल सॉल्ट को मिक्स करने के बाद एक तो डबल सॉल्ट तैयार होगा, नहीं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? सी हियर. ओके, डबल सॉल्ट इज द सब्सटेंस विच डिसोसिएट completely in water into simple ion. तो डबल सॉल्ट क्या है? द सब्सटेंस विच डिसोसिएट कम्प्लीटली. ये याद रखो आप. रिमेंबर दिस, द डबल सॉल्ट विच डिसोसिएट कम्प्लीटली इन वाटर इन सिंपल आयन give the taste of each ion called double salt. Okay, example is more salt. What is more salt? It is ferrous ammonium sulfate. Ferrous ammonium sulfate is known as more salt. Ferrous ammonium sulfate when dissolved in water give Fe2 positive, NH4 positive, SO4 2 negative. So it gives the taste of each and every ion. And what is coordination compound? The substance which does not dissociate completely in water and does not give the taste of each ion, called coordination compound. Now see example K4 FeCN6. इस एग्जाम्पल में K4 जो है ये नंबर ऑफ पोटेशियम 4 इट इज काउंटर. ये कॉम्प्लेक्स आयन है. ओके, कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट डिसोसिएट बट काउंटर आयन दैट डिसोसिएट इट कैन बी आयोनाइज्ड. तो यहाँ पे 4K पॉजिटिव एक्वस इट इज काउंटर आयन एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6 4 नेगेटिव इट इज कॉम्प्लेक्स आयन. ओके, तो यहाँ पे K पॉजिटिव तैयार हो रहा है और यहाँ पे काउंटर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज. तो दीज आर ऑल अबाउट डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इन शॉर्ट रिमेंबर दैट डबल सॉल्ट इज द सब्सटेंस विच डिसोसिएट कम्प्लीटली एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द सब्सटेंस विच डज नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली. ओके, डबल सॉल्ट गिव द टेस्ट ऑफ ईच आयन and simple salt does not give the taste of each ion. Next is the Werner's theory. तो ये Werner's theory of coordination compound. Werner's explain the Werner actually he is the second scientist. First scientist was Tazard. He explained the coordination compound but he only एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट. उन्होंने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट लेके बताए थे कि कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को मिक्स करने के बाद 12 घंटे तक मिक्स के बाद उन्होंने देखा है कि वहाँ पे कलर चेंज हो रहा है. तो उन्होंने एक एक्सप्लेन किए थे कि देयर मे बी सम अनदर टाइप ऑफ द कंपाउंड एंड दैट शुड बी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो नेक्स्ट इज द वर्नर्स थियोरी एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थियोरी ऑल द मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स पॉजेस टू टाइप्स ऑफ द वैलेंसी. First is the primary valency and second is the secondary valency. Primary valency is ionizable, generally satisfied by anion. Primary valency जो है ionizable है, that satisfied by anion. Secondary valency is non-ionizable, fixed and satisfied by either anion or neutral molecule. So primary valency is ionizable, generally satisfied by anion. Secondary valency is non-ionizable, fixed and satisfied by either anions or neutral molecule. Okay, the two sphere of attraction in the complex. जैसे एक एग्जाम्पल है, ये मेटल है, ये नंबर ऑफ लिगेंड 6 है और ये काउंटर है. तो ये जो लिगेंड है, लिगेंड इज नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी और जो ये काउंटर है इट इज़ नोन एज प्राइमरी वैलेंसी. तो ये एग्जांपल में दो टाइप के स्फीयर है. एक है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ओके, या तो सेकेंडरी वैलेंसी. ये आयोनाइजेबल स्फीयर मतलब प्राइमरी वैलेंसी. तो सेंटर में कोबाल्ट है, नंबर ऑफ अमोनिया 6. तो ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है फिक्स है एंड इट गिव द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स. तो एक चीज़ ध्यान में रखो कि सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा फिक्स होता है. तो अगर सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो ज्योमेट्री रहेगा ऑक्टाहेड्रल. सेकेंडरी वैलेंसी अगर 4 है तो ज्योमेट्री रहेगा स्क्वायर प्लेनर. और ये जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज आयोनाइजेबल, दैट डज नॉट गिव द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स. ओके, नाउ दीज आर ऑल अबाउट द वर्नर्स थियोरी. अगेन सी हियर वर्नर्स थियोरी में 3 पॉइंट याद रखो. फर्स्ट पॉइंट है कि ऑल द मेटल आयन आर 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी. सेकेंड पॉइंट
primary valency is ionizable, secondary valency non-ionizable. Second point. Third point, primary valency that does not give the geometry of the complex, but secondary valency that is fixed and that give the geometry of the complex. Next topic is on the basis of Werner's theory. There are questions that 1 mole of purple colored complex cobalt chloride and ammonia on treatment with excess of silver nitrate produces 2 moles of silver chloride. Write the formula of the complex if the coordination number of cobalt is 6. तो यहाँ पे बताया कि एक हिंट दिया है कि अगर कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया मिक्स करने के बाद वहाँ पे 2 सिल्वर क्लोराइड तैयार हो रहा, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन 3 है बट देयर इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड. तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 सिल्वर क्लोराइड तैयार हो रहा है मतलब 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन क्या रहेगा आयनाइजेबल स्फीयर में, आयनाइजेशन स्फीयर में रहेगा, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर. और वन थिंग इज दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6. यहाँ पे कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये 6 है. ओके तो ये ब्रैकेट वाला टर्म है कोबाल्ट NH36 Cl और नंबर ऑफ क्लोरीन यहाँ पे 2 है, मतलब ब्रैकेट के बाहर. ओके द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज CONH35Cl Cl2. तो ये जो है ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन 3 दे के है लेकिन नंबर ऑफ अमोनिया इज़ नॉट गिवन. ओके तो जब अमोनिया दे के नहीं है तो कैसे करेंगे आप, तो नंबर ऑफ अमोनिया फाइंड आउट करने के लिए कोबाल्ट देखना है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है. ठीक है, अब कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पे 6 है. 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स व्हाट कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होता है फिक्स्ड. ओके तो अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो उसमें से नंबर ऑफ क्लोरीन अगर 1 है तो 5 क्या रहेगा अमोनिया मॉलिक्यूल. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 मोल ऑफ ग्रीन कलर्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ COCl3 and NH3 on treatment with excess of silver nitrate produces 1 mole of silver chloride. What is the formula of the complex? तो यहाँ पे हिंट क्या दिया कि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड 1 तैयार हो रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का क्या है 6. तो कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट डालना है. ओके और ब्रैकेट का पहला टर्म्स होता है मेटल, तो यहाँ पे मेटल क्या है कोबाल्ट. ओके और ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे हम और यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड 1 तैयार हो रहा, मतलब काउंटर में क्लोरीन रहेगा 1. अगर काउंटर में क्लोरीन 1 है यहाँ पे क्लोरीन 3 है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्लोरीन रहेगा 2, मतलब एक लिगेंड में चला जाएगा 2. अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसमें से 2 क्लोरीन है तो बाकी अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या रहेगा 4. तो इस तरह से फॉर्मूला बनाना है. तो यहाँ पे देखो सॉल्व करके है. सिंस 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म इंडिकेट दैट इट हैज़ 1 आयनाइजेबल क्लोराइड आयन. Therefore the formula of the complex is okay. So next is the classification of the complexes. So classification of complexes. Complexes are classified into 2 parts. First part is on the basis of the ligand and second is the on the basis of the complex ion. Okay, so first is on the basis of the ligand. It is classified into 2 types, homoleptic and heteroleptic. Classification of the complexes. So classification of the complex, first classification on the basis of type of ligand. On the basis of the type of the ligand, complexes are classified into 2 types, homoleptic and the heteroleptic. Now what is homoleptic? Homoleptic complexes, the complexes in which metal ion is bound with only one type of the ligand. Or heteroleptic means the complexes in which metal ion is bound with more than one type of the ligand आर कॉल्ड हेट्रोलेप्टिक. तो होमोलेप्टिक मतलब जैसे एग्जांपल में ये मेटल है यहाँ पे लिगेंड 1 टाइप के है तो ये होमोलेप्टिक में आएगा. FeCN6 यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड CN साइनाइड है यहाँ पे 6 है तो ये होमोलेप्टिक में आएगा. हेट्रोलेप्टिक मोर देन 1 टाइप ऑफ द लिगेंड, तो यहाँ पे अमोनिया 4 और क्लोरीन 2, 4 + 2 6, लेकिन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है लेकिन उसमें से अमोनिया और क्लोरीन दोनों अलग अलग लिगेंड है तो ये हेट्रोलेप्टिक में आएगा. यहाँ पे भी अलग अलग लिगेंड है, भी हेट्रोलेप्टिक में. तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ द लिगेंड complexes आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, होमोलेप्टिक एंड द हेट्रोलेप्टिक.
what is homoleptic containing one type of the ligand, and what is heteroleptic containing more than one type of the ligand. Next is on the basis of charge of the complex ion. Okay, on the basis of charge of the complex ion, it is classified into two types: cationic complexes, anionic complexes, and neutral complexes. What is cationic complexes? The complexes in which complex ion carry positive charge. What is cationic complexes? The complexes in which complex ion carry positive charge is known as cationic. Okay, एग्जाम्पल C1H363 पॉजिटिव, यहाँ पे पहले कॉम्प्लेक्स है बाद में काउंटर, तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज पॉजिटिव और काउंटर का चार्ज क्या है, नेगेटिव. तो यहाँ पे चार्ज दिया है तो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चार्ज देके नहीं है, पहले कॉम्प्लेक्स है बाद में काउंटर. तो यहाँ पे कभी भी जैसे NaCl पहला टर्म से पॉजिटिव, दूसरा टर्म नेगेटिव, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज पॉजिटिव और क्लोरीन का चार्ज हुआ नेगेटिव, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन क्या हुआ, पॉजिटिव, तो ये कटायनिक है. नेक्स्ट इज अनायनिक. व्हाट इज अनायनिक? द कॉम्प्लेक्सेस इन विच कॉम्प्लेक्स आयन कैरी नेगेटिव चार्ज इज नॉन अनायनिक. K4Fe6, यहाँ पे चार्ज देके नहीं है लेकिन पहले काउंटर दिया. अगर पहले काउंटर है तो काउंटर पॉजिटिव, बाद में कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है तो अनायनिक में आएगा. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज नेगेटिव है तो ये भी अनायनिक है. ओके, नेक्स्ट इज द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस. व्हाट इज न्यूट्रल? द कॉम्प्लेक्सेस इन विच कॉम्प्लेक्स आयन कैरी नो चार्ज. अगर कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल में आएगा. एग्जाम्पल है प्लाटिनम NH32Cl2 NiCO4, तो ये न्यूट्रल एग्जाम्पल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पे भी चार्ज नहीं है तो ये भी न्यूट्रल में आएगा. ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो एक बार फिर से क्लासिफिकेशन में दो पार्ट है, एक है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ द लिगेंड और सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ द लिगेंड कॉम्प्लेक्स आयन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, homoleptic, heteroleptic. Homoleptic containing same type of ligand, heteroleptic containing more than one type of the ligand. Next is on the basis of the charge, it is classified into three type: cationic complexes, then second is cationic complexes, then anionic complexes, and third is the neutral. What is cationic complexes? Complex in which complex ion carry positive charge. What is anionic complexes? The complex in which complex ion carry negative charge. And what is neutral complexes? The complexes in which complex ion carry no charge. So these are all about the classification of the complexes.